हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आईसीटी क्लास 8 का चैप्टर 2 का एक और पार्ट। तो लास्ट हमने सीखा था कि हम फार्मूलाज कैसे लिखते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया था सर्कल का एरिया और सर्कमफ्रेंसेस का। तो आज हम इसमें और सीखेंगे आगे कि स्पेशल सिंबल्स जो हम कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे कि ट्रेडमार्क के साइन अवेलेबल होते हैं, रजिस्टर्ड साइन है, कॉपीराइट है। ट्रेडमार्क का शॉर्ट में टीएम लिखते हैं, रजिस्टर्ड के लिए आर लिखा जाता है, कॉपीराइट के लिए सी लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे वो हम आज इसमें सीखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हम आज की इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे। तो आज हम सीखेंगे कि क्रॉस रेफरेंस कैसे देते हैं पिक्चर पर, ठीक है, और पिक्चर पे कैप्शन कैसे डालते हैं। यानी उस पर कई बार आप देखते होंगे पिक्चर के नीचे कुछ टाइटल सा लिखा आता है, ठीक है, और उसका कुछ नाम लिखा आता है और वही नाम नीचे डॉक्यूमेंट में कहीं और लिखा होता है और उस डॉक्यूमेंट हम वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वापस हम इमेज पर आ जाते हैं। तो इसी को कहते हैं हम क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। तो क्रॉस रेफरेंस के लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं। क्रॉस रेफरेंस हम फिगर का भी दे सकते हैं, टेबल का भी दे सकते हैं, इक्वेशन का भी दे सकते हैं, हेडिंग्स का भी दे सकते हैं। जैसे हम हाइपरलिंक जो होते हैं, आपने देखा होगा ब्लू सा टेक्स्ट आता है अंडरलाइन, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम इंटरनेट पर दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं। तो क्रॉस रेफरेंस भी कुछ इसी तरीके का है। ये हम कैसे करेंगे ये आज हम सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम हेडर फुटर भी सीखेंगे कि पेज में हेडर फुटर कैसे इंसर्ट किया जाता है। हेडर में मोस्टली जो हेडिंग्स होती है वो टॉप पर होता है, इंसर्ट टैब में ही होता है और टॉप पर होता है। हेडर में हम क्या करते हैं, एक जैसी जानकारी अगर हमें सारे डॉक्यूमेंट में चाहिए तो बार बार तो हम नहीं लिखेंगे, तो हम एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे, एक ही बार लिखेंगे और वो सब पर आ जाएगी। ऐसे फूटर जो होता है वो सबसे नीचे बॉटम में दिखाई देता है पेज के। जैसे पेज नंबर्स होते हैं, एक एक आपने सपोज 400 पेजेस अपने डॉक्यूमेंट के बनाए हैं तो एक एक पेज पर तो जाकर 400 तक की काउंटिंग नहीं लिखोगे ना, आपको बस एक ही बार कमांड देनी है और आप सीधे वहाँ तक पहुँच जाओगे। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे, गूगल डॉक्स में और MS वर्ड में। मैं आपको दोनों में बताऊँगी, ठीक है। तो ध्यान देना कब डॉक्स चल रहा है और कब वर्ड चल रहा है। इसके अलावा हम फार्मूलाज लिखना भी सीखेंगे। जैसे इक्वेशंस आती हैं हमारी मैथ्स की, इस तरह की अगर हमें डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करनी पड़ जाए तो वो कैसे होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट यानी जो हमने पावर लगानी है x² ऊपर की तरफ, ठीक है, ये तो हो गया सुपरस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट होता है जैसे हमने लिखना होता है H2 नीचे लिखते हैं O, ठीक है। ये हमारे केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं साइंस में उस तरीके के होते हैं। अगर हमें इस तरह से लिखना है तो ये जो 2 है ये है सबस्क्रिप्ट, ठीक है, आप इसे सबस्क्रिप्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हम कैसे करेंगे ये भी हम आगे देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे। और हम जो हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको PDF फॉर्मेट में भी बदलना सीखेंगे कि PDF फॉर्मेट में करके हम उसे कैसे भेजें, ठीक है, वो भी हम सीखेंगे, दोनों में ही सीखेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। चलिए अब इसको हम प्रैक्टिकली कर करके देखते हैं क्या होगा। लेकिन उससे पहले चलिए होमवर्क मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे का प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ सिंबल्स इंसर्ट करना बताऊंगी। मैंने ये फॉर्मूला तो आपको लास्ट टाइम बता ही दिया था। अगर जो ट्रेडमार्क वगैरह का सिंबल होता है वो होता है हमारा इंसर्ट टैब में। यहाँ हम जाएंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, ये सिंबल्स हैं यहाँ पर, ये अवेलेबल होते हैं। ये देखिए ये C है, ये सिंबल है, कॉपीराइट का सिंबल है, ठीक है, C इन सर्कल। इसके बाद एक और सिंबल है, ये TM है, ठीक है, ट्रेडमार्क का सिंबल है। इसी तरह से आपको और भी चीज़ें सिंबल्स मिल जाएंगे। आप इंसर्ट करेंगे, मोर सर्च करेंगे तो आप सारे सिंबल्स यहाँ से आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इक्वेशंस लिखना बताती हूँ। हम फार्मूला जो लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे। सपोज मुझे लिखना है x²। मैंने नॉर्मल 2 टाइप किया है, x², ये x कैपिटल हो गया बट मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ।
एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लिखा, देन 6x प्लस लिखा 8। ये इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो है एक्स स्क्वायर है, अब हमने क्या करना है, इसको 2 को केवल सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने इसी को सुपरस्क्रिप्ट करना है। फिर हम जाएंगे होम टैब में। होम टैब में ये जो नीचे लिखा हुआ है ये सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन है और ये है सुपरस्क्रिप्ट का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है, ये ऊपर चला जाएगा। इसी तरह से आप H2O भी लिख सकते हैं। H लिखा, 2 लिखा, देन O लिखा, ठीक है। अगर आपको इक्वेशंस जैसे लिखनी है साइंस की, सिलेक्ट करिए, ये रहा सबस्क्रिप्ट करना है हमें से, सबस्क्रिप्ट कर दीजिए, नीचे आ गया, ये हो गया H2O, ठीक है। इस तरह से तो हम सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हैं और इक्वेशंस लिख सकते हैं। चलिए इसी चीज़ को अगर हमें करना हो गूगल डॉक्स में तो हम कैसे करेंगे। गूगल डॉक्स मैंने आपको बता ही रखा है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और एक न्यू फाइल ओपन करके उसका लिंक कॉपी करके मोबाइल के ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो बिल्कुल वैसा ही खुलेगा जैसा मेरे पास यहाँ खुलता है, ठीक है, राइट। चलिए अब मैं यहाँ पर पाई का सिंबल इंसर्ट करती हूँ। हम इंसर्ट ऐप में गए, स्पेशल कैरेक्टर्स, यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो जाती है, हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स आएगा, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स पर हमने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पर ढूंढने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन मिलती है, जस्ट यहाँ पर हम ड्रॉ कर दें तो हम अपने हाथ से यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर देंगे तो ये उससे मिलता जुलता सिंबल ढूंढ लाएगा। ये देखिए ये ढूंढ लाया पाई, हमने क्लिक कर दिया उस पर और वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। अब हमें इसको क्या करना है, स्क्वायर में बदलना। पाई आर स्क्वायर होता है ना एरिया का सर्कल, सुपरस्क्रिप्ट करना है। हम इसको करने के लिए जाएंगे फॉर्मेट में, टेक्स्ट, यहाँ पर ऑप्शन आती है सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। सिंबल्स का अभी मैंने आपको बताया, इंसर्ट में जाइए, स्पेशल कैरेक्टर्स में जाइए, ठीक है। ये जो सर्च रिजल्ट आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए, कैटेगरी वाइज कर दीजिए, सिंबल्स पे आ गए, ठीक है। अब एरोज की जगह हम ले लेते हैं, जैसे सपोज हमें करेंसी चाहिए, हम करेंसी वाला ले लेते हैं सिंबल, ठीक है। यहाँ पर डॉलर इंसर्ट करना हो तो डॉलर के सिंबल्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें मैथ्स का लेना है, मैथ्स के ले लिया हमने, ठीक है, मैथ्स के सिंबल्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बहुत सारे सिंबल्स हैं, आप आसानी से मिसलेनियस ले लीजिए। मिसलेनियस में यहाँ देखो ये आपके पास रजिस्टर्ड का आ गया, इसको क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट हो जाएगा। ये कॉपीराइट का क्लिक कर दीजिए, इंसर्ट हो जाएगा। अब इसे आप क्लोज करेंगे ना तो देखेंगे यहाँ पे सारे सिंबल्स इंसर्ट हो गए, ठीक है। मैंने क्लिक करते गई तो साथ साथ वो इंसर्ट हो गए। फॉर्मूले का सेम तरीका है लिखने का, जैसे अभी हमने ऊपर पाई आर स्क्वायर लिखा वैसे ही हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक इसे बताने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सीखने चलते हैं क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। पहले मैं आपको वर्ड में बताती हूँ कैसे होगा, फिर उसके बाद मैं गूगल डॉक्स में बताऊँगी, ठीक है। ये हम आगे, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, लास्ट हमने इसी में एडिटिंग करी थी। तो मैं पहली वाली पिक्चर पे पहले कैप्शन इंसर्ट करूँगी। हमने क्लिक किया इस पर, पिक्चर पर, इसके बाद हम जाएंगे रेफरेंस टैब पर, ठीक है। ये रहा ऊपर टॉप से 4th नंबर पे, रेफरेंस पे क्लिक किया। इसके बाद यहाँ ऑप्शन आती है इंसर्ट कैप्शन, अब आपको इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करते ही ये नाम दे देगा, फिगर 1 रखना है। आप कुछ और अगर लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख देखती हूँ, इसके नाम मून व्यू लिख देते हैं। हम चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी हम कैप्शन देना चाहेंगे वो लिख सकते हैं। ओके कर दिया। अब जो हमने कैप्शन दी वो इस पिक्चर के साथ नीचे आ गई। आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसे मैं रेफरेंस के थ्रू कैसे यूज़ करूँगी, देखिए ये हमारे डॉक्यूमेंट का टॉप का पेज है। अब मैं यहाँ जा रही हूँ नीचे, यहाँ लिखा चंद्रमा की उत्पत्ति, ठीक है। अब मैं यहाँ पर उसका रेफरेंस देती हूँ। रेफरेंस टैब में गए, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस, ये इंसर्ट कैप्शन के साथ में ये क्रॉस रेफरेंस, इस पर क्लिक किया, ठीक है। हमने किस पर लगाया था, पिक्चर पे, इंसर्ट रेफरेंस टू, इस वाले ऑप्शन में हम जाकर फिगर ढूंढेंगे, ठीक है। सॉरी इसमें नहीं, इसमें मिलेगा
रेफरेंस टाइप क्या था हमारा, फिगर था, हमने फिगर पे लगाया था, फिगर पे क्लिक किया, ठीक, ये आ गई फिगर 1 मून व्यू। आप पूरा कैप्शन लिखना चाहते हैं, पूरा कैप्शन एज ए क्रॉस रेफरेंस आए, वो ठीक है। आप चाहते हैं खाली खाली लेबल या नंबर ही आए, तो वो भी कर सकते हैं। मैंने लेबल और नंबर ले लिया, इंसर्ट किया तो केवल फिगर बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पर, ठीक है, और मैंने क्लोज कर दिया। अगर मैं पूरा लिखती तो क्या आता, चलो वो भी देखते हैं। क्रॉस रेफरेंस किया, ठीक। अब मैं इस ऑप्शन को चेंज कर देती हूँ एंटायर कैप्शन पे। ये देखो जो मैंने पूरा वहाँ पर लिखा था ना वो आ जाएगा, ठीक। अब इसको ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं वही ले लेती हूँ जो हमने पहले लिया था, ठीक है। हमने इसे हाइपर लिंक रखना है ताकि इस पर क्लिक करें तो हम वहाँ पहुँच जाए, कि इंसर्ट कर दिया और क्लोज। अब जैसे ही आप इस फिगर 1 के ऊपर माउस लेकर जाओगे, ठीक है, कंट्रोल का बटन आपको दबाना, ये हैंड में बदल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल की आप प्रेस करोगे हैंड में बदल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप तुरंत उस पहले वाले पेज पर आ जाओगे, ठीक है, जहाँ ये पिक्चर है, सीधे उसी रेफरेंस पर आ जाओगे। इसी को हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं हैडर और फूटर कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। हैडर के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, इंसर्ट में ये रहा हैडर, एरो पे क्लिक किया हमने। जिस भी टाइप का हमें हैडर चाहिए हम वो टाइप ले लेंगे, यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। जो आपको पसंद आया आप वो ले सकते हैं, ठीक। देखिए कितने सारे टाइप्स अवेलेबल हैं। चलिए मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है। अब यहाँ मुझे ईयर लिखना है। अगर आप ये डिलीट भी मारना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करके डिलीट का बटन प्रेस कर दिए, डिलीट भी हो जाएगा। टाइटल, चलिए कुछ भी टाइटल दे देते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट मून लिख देता है। अब ये क्या होगा, ये हर पेज पे आएगा, ठीक है। चलो यहाँ ईयर भी दे देते हैं 2020, ठीक है ना, 2020 चल रहा है, ये हमने दे दिया। अब ये जो डिज़ाइन टैब ऊपर खुला है, हैडर एंड फूटर डिज़ाइन टैब, इससे तो हमारा हैडर क्लोज होगा। लेकिन अगर आप इसमें कुछ फॉर्मेटिंग चाहते हैं कि ये ऐसा दिखने के बजाय कुछ और दिखे, तो ये टेबल टूल्स का डिज़ाइन खुला हुआ है, इस डिज़ाइन में चले जाइए, आप जैसा चाहेंगे वैसा दिखेगा। देखो बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है, ठीक है। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। इस तरह का जो हैडर है वो सभी पेजेस पे दिखाई देगा। डिज़ाइन टैब में गए, यहाँ से हम क्लोज करेंगे। जब तक हम इसे क्लोज नहीं करेंगे तब तक हम बाकी डॉक्यूमेंट पे काम नहीं कर पाएंगे, तो ध्यान रखना हमें इसे यहाँ से क्लोज करना है, ठीक है। क्लोज करते ही हम नॉर्मल डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। और ये रहा इन्फॉर्मेशन अबाउट मून, ये देखो ये हर पेज पे लिखा दिखाई देगा। ये दूसरा पेज है, तीसरा पेज, ठीक है, मेरा चौथा पेज, सब पे ये दिखाई देगा लिखा हुआ। इसी तरह से हम फूटर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फूटर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट में गए, मेरा फूटर, ठीक है। फूटर में आपको किस टाइप का फूटर चाहिए, देखो बहुत सारे टाइप दे रखे हैं, इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, ठीक है, बहुत सारे टाइप। चलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ। क्लिक कर दिया हमने इस पर, पेज 1 आ रहा है, ठीक है। अगले पर पेज 2, अपने आप ये काउंटिंग ले लेगा नंबर्स की, सब पे पेज नंबर अपने आप चले जाएंगे, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर इसके बाद क्लोज कर दीजिए। अब ये देखिए इस फाइल में टोटल कितने पेज है पता चल जाएगा। अभी लास्ट वाले पेज पर हम चलते हैं, पेज 6, ठीक है। काउंटिंग की कोई मिस्टेक नहीं हुई। इस तरह से हम हेडर फूटर भी इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फ़ाइल को हम PDF में कैसे सेव करते हैं। ये सब कुछ अभी मैं आपको MS वर्ड में बता रही हूँ, और यही सब कुछ अभी थोड़ी देर में आपको मैं गूगल डॉक्स में भी बताऊँगी, ठीक है। चलिए ये ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे हमको क्लिक करना है। सेव एज ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। मेरे पास यहाँ एडोब PDF करके नज़र आ रहा है, आपके पास हो सकता है लिखा है सेव एज PDF करके, तो आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हो जहाँ PDF दिखे वहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अच्छा ये फाइल मैंने सेव नहीं करी थी इसलिए पूछ रहा है, तो हम इसको यस कर देते हैं। अब ये नाम पूछेगा किस नाम से आपको सेव करना है और कहाँ सेव करना है। डेस्कटॉप पे कर दिया, ठीक। और चंद्रमा की उत्पत्ति के नाम से PDF फाइल हमने बना दी और ये सेव कर दी। अब ये फाइल थोड़ी देर में बन जाएगी PDF, और मैं इसे आपको खोल कर दिखाऊंगी, ठीक है। ये फाइल मेरी बन चुकी है।
तो आप देख सकते हैं ये मेरा डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये रही चंद्रमा की उत्पत्ति PDF फाइल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है, अब हम यही सारी चीज़ें गूगल डॉक्स में देखेंगे। ये मैंने गूगल डॉक्स खोल लिया है। अब पहले मैं यहाँ पर एक पिक्चर इंसर्ट करती हूँ। इंसर्ट में गए, पिक्चर सर्च कर ली हमने वेब पर। मैंने मून पहले से सर्च करा होता। चलिए इसी इमेज को हम इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, जहाँ आपका कर्सर होगा वहाँ ये इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। अब देखिए ये जो इंसर्ट हो रखी है ये इन लाइन विद टेक्स्ट है। ये देखो यहाँ पर भी ऑप्शन आती है कि आप किस तरह से इमेज को सेट कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट के साथ या ब्रेक टेक्स्ट के साथ। तो हम रैप टेक्स्ट कर देते हैं। इससे क्या होगा, ये कंटेंट के बीचों बीच आ जाएगी। देखो, ठीक है। अब हमें देखना है हम इसमें हेडर फुटर कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये इमेज इंसर्ट होगी। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम इसमें क्रॉस रेफरेंस उस तरह से नहीं दे सकते जिस तरह से हम डॉक्स में दे सकते थे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बुक मार्क्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने ये वर्ड सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गई और इसे बुक मार्क बना दिया। ठीक है, ठीक ऐसे ही मैंने सेकेंड वर्ड ढूंढा, ये रहा, और इसको भी मैंने बुक मार्क बना दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो बुक मार्क है ये लिंक हो जाए। अब मैं इसको हाइपर लिंक करूँगी दूसरे के साथ। ठीक है, ये हमारे पास लिंक का ऑप्शन है, इंसर्ट लिंक का। इस पर हमने क्लिक करना है। अब ये पूछेगा कि कहाँ पर ले जाना है, तो मैंने बुक मार्क पे क्लिक किया। अब ये जो है चंद्रमा की उत्पत्ति यहाँ लिखा है, मुझे जाना है चंद्रमा पर, क्लिक कर दिया और अप्लाई। ठीक है, अब ये हाइपर लिंक बन गया। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये ऑप्शन मुझे देगा, मैंने को बुक मार्क पे क्लिक करना है और मैं चंद्रमा पे पहुँच गई। ऐसे ही मैं चंद्रमा को भी लिंक कर सकती हूँ दूसरे बुक मार्क के साथ। इंसर्ट लिंक किया, बुक मार्क पर गए, चंद्रमा की उत्पत्ति हमने बनाया था उस पर गए। ठीक है, और अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये दूसरे वाले बुक मार्क पर मुझे ले जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर बुक मार्क के थ्रू हाइपर लिंक करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए अब हम इंसर्ट करते हैं हेडर फुटर। ठीक है, तो हेडर फुटर के लिए हमें जाना है इंसर्ट, हेडर एंड फुटर्स। हेडर पर क्लिक किया, जो भी आपको हेडर में लिखना है आप अपने हिसाब से खुद लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर भी हम वही लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया इसको। मैं चाहती हूँ ये राइट साइड में आ जाए, इसको सिलेक्ट किया। अलाइनमेंट्स हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे राइट अलाइनमेंट दे दिया, बोल्ड कर दिया। फॉन्ट साइज भी बढ़ा सकते हैं आप, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। चलिए इसको 12 ही रखते हैं। ठीक है, कलर चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाईलाइट भी कर सकते हैं, इसको लाइट बैकग्राउंड से हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक हेडर बना लिया। ठीक है, जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हर पेज पर ये हेडर अवेलेबल होगा। मैंने तो सिर्फ यही लिखा है, 5 पेजेस है हमारे पास। ये देखिए, सेकंड पेज, थर्ड पेज एंड फोर्थ पेज। इस तरह से सभी पेजेस पे ये आ जाता है। फुटर कैसे इंसर्ट करना है, सेम वही तरीका। इंसर्ट में जाइए, ठीक है, हेडर्स एंड फुटर, फुटर पे गए। ठीक है, अब हमें फुटर में क्या चाहिए, हम यहाँ ऑप्शन में चेक करेंगे। ऑप्शन से हमारे पास हमें पेज नंबर्स चाहिए, पेज नंबर्स ले लिया। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, 1 से। अप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ये मुझे सेंटर में चाहिए, चलो मैं इसको अलाइन कर देती हूँ सेंटर। पेज नंबर सेंटर में आ गया। ठीक है, जैसे ही बाहर क्लिक करूँगी, अब ये देखिए, ये पहला पेज, दूसरा, सेकंड नंबर, देन थर्ड, देन 4, देन 5। सब में अपने आप ही ये काउंटिंग लिखी हुई आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज़ कि गूगल डॉक्स में फाइल को PDF में कैसे बदलना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल टैब पर जाएंगे, देन डाउनलोड्स पे। डाउनलोड्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे फॉर्मेट मिलेंगे, उनमें से एक है PDF डॉक्यूमेंट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये PDF फॉर्मेट में फाइल डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएगी।
ठीक है, इस तरह से आप इसको कोई भी काम जो आप करेंगे उसे पीडीएफ में आप सेव कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास पीडीएफ फाइल इसकी डाउनलोड होकर आ चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आए होंगे। अब चलते हैं फटाफट से हमारे होमवर्क की तरफ, देखते हैं आपके लिए आज क्या क्या है होमवर्क में। ठीक है, चलिए। ये देखिए, आपको क्या करना है, सौरमंडल के बारे में आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक डॉक्यूमेंट बनाइए जिसमें सारे ग्रहों के बारे में लिखा होगा और उनकी जो बुलेट लिस्ट आप बनाएंगे लास्ट में, स्टार्टिंग में बना लीजिए चाहे लास्ट में बना लीजिए, उनका क्रॉस रेफरेंस देकर सेकंड पेज पर जाइए। ठीक है, हेडर आप लिख सकते हैं सोलर सिस्टम, फूटर में आप पेज नंबर डाल दीजिए और क्लास अपनी लिख दीजिए। तो ये तो एक टास्क हुआ, ये सभी बच्चों को करना है, होमवर्क करके मुझे आप सेंड कर देना। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको फॉर्मूला लिखना भी सिखाया था, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। अब आपको जो ये वाला शेप है, शेप कैसे इंसर्ट करते हैं वो भी मैंने बताया है। आप ये तीनों शेप इंसर्ट करेंगे, उनमें कलर भी करेंगे, इस तरह से नंबर्स भी लिखेंगे और इस तरह से ये फॉर्मूलाज भी लिख कर देंगे। ठीक है, ये दूसरा होमवर्क। ओके, और आपको क्या करना है, साइंस में इन सब चीज़ों के फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, रासायनिक नाम निकालोगे, बेकिंग जैसे सॉल्ट का क्या होता है, ठीक है, NaCl लिखा है ना, ऐसे ही हर चीज़ का होगा, वो आप निकालिए, ढूंढिए और वो रासायनिक नाम इनके सामने लिखिए। इसमें आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की मदद हो जाएगी। अगर आपको कोई नहीं आता तो आप अपनी साइंस की टीचर से पूछ सकते हैं, और बाकी गूगल तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।